और अब अपने विस्तार से श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी साजिश का पर्दाफाश हुआ है। जी हां, श्रीनगर से एक बड़ी साजिश का भांडाफोड़ हुआ है। 43 लोगों को लिया गया है हिरासत में। जम्मू कश्मीर पुलिस की इसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश बताई गई है, जिसे नाकाम किया गया है। पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदारों को लिया गया हिरासत में। ईद मिलन पार्टी के लिए हुए थे जमा एक होटल में ही थी ईद मिलन पार्टी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। तो श्रीनगर से एक बड़ी खबर। श्रीनगर में एक साजिश करने वाले लोगों को 43 लोगों को हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस की इसे एक बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। अलगाववादी आंदोलन को पुनर्जीवित करने की साजिश नाकाम कर दी गई है। आतंकियों यानी जो पूर्व आतंकियों और अलगाववादी नेताओं के रिश्तेदारों को लिया गया हिरासत में। और शब्बीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा और ताजा जानकारी के साथ। शब्बीर, क्या तफसीलात हैं? देखिए विशाल, ये बड़ी खबर है। जो 43 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं, हालांकि अभी हिरासत में बताए जा रहे हैं। फॉर्मली उनका अरेस्ट अभी बताया नहीं गया, लेकिन पुलिस ने जो ट्वीट किया है उससे साफ जाहिर है कि इनके प्राइमा फेशिये पुलिस कह रही है कि ये जो लोग हैं ये यहाँ पे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को, यानी सेपरेटिस्ट जो एक यहाँ पे मूवमेंट चल रही थी, और जेकेएलएफ को, जेकेएलएफ जैसा कि आप जानते थे मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन रही है, बैंड है 2019 से, उस पर पाबंदी बाकायदा लगी पुलवामा अटैक के बाद। 43 अफराद गिरफ्तार है। उनमें जो हमारे पास तफसीलात हैं वो ये है कि ये जो कोठीबाग पुलिस स्टेशन है, थोड़ी ही दूरी पे, उससे बिल्कुल साथ में थोड़ी सी दूरी पे एक होटल है। वहां पे इन्होंने लंच का प्रोग्राम रखा था और ये सब के सब जो है इनका ताल्लुक कहीं ना कहीं तरीके से, किसी न किसी ताल्लुक से सेपरेटिज्म से रहा है। एक जो यासीन भट्ट है, जो साबिक मिलिटेंट था, एक्स मिलिटेंट था जेकेएलएफ का, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने ऑर्गेनाइज की थी ये पार्टी पूरी। और बाकी जो लोग इसमें खास तौर पे मसरूर अब्बास अंसारी हैं, जो जम्मू कश्मीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हैं, और जो मरहूम उनके वालिद थे वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के एक बड़े नेता थे, उनका इंतकाल हुआ। सबके सब जो है प्रोफेसर गनी भट्ट का बेटा जहांगीर जिसका नाम है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो भी हिरासत में है। हुआ ये है कि कल 11 बजे वहां पे एक पार्टी होनी थी जो वहां पे बुलाई गई थी, और पुलिस को उसकी खबर लग गई और वहां जाके उन्हें सबको हिरासत में लिया गया। 43 अफराद ये है, और पुलिस के मुताबिक जो प्रेस ट्वीट आया है उसमें साफ कहा गया है कि प्राइमा फेशिया ये लग रहा है कि ये कोशिश हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को रिवाइव करने की थी और जेकेएलएफ को रिवाइव करने थी। विशाल, शब्बीर, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ मनोज कौल जी भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, इस कार्रवाई को किस तरह से देखा जाए? देखिए विशाल, जिस तरह से पुलिस ने ये कहा है कि जो ये पार्टी वहां पे थी, जो ये मीटिंग वहां पे रखी गई थी, तो उसका साफ मतलब ये था कि जेकेएलएफ को रिवाइव करना है और सेपरेटिज्म जो कि अब खत्म हो चुका है, ज्यादातर लीडर उनके जेलों में हैं, उसको एक बार फिर रिवाइव करना है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पुलिस के मुताबिक जो जानकारी दी गई तो उसके अनुसार ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि हमने देखा कि पिछले कई वर्षों से न सिर्फ मिलिटेंटों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही हैं, बल्कि जो टेरर इकोसिस्टम है उसको भी ध्वस्त किया गया है। यानी कोशिश ये की जा रही है सरकार की तरफ से, जो किसी न किसी तरीके से सेपरेटिज्म को हवा दे रहे थे या सेपरेटिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, उनके खिलाफ कार्रवाइयां लगातार की गई है, ताकि जो पूरा नेटवर्क है, जो पूरा इकोसिस्टम है टेरर का, वो खत्म किया जाए। और ऐसे में अगर इस तरह की कोई मीटिंग होती है जिसमें फॉर्मर मिलिटेंट्स हों या जो सेपरेटिस्ट हैं उनके रिश्तेदार हों या सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते हों, तो पुलिस की ये जो कार्रवाई है एक बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है, क्योंकि पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन का लगातार ये प्रयास रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद है, जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है, उसको जल्द से जल्द खत्म किया जाए, और काफी हद तक उसमें कामयाबी भी मिली है। और यही वजह है कि हो सकता है कि जैसा कि पुलिस ने कहा है कि वो एक जिस तरह से टेरर इकोसिस्टम को खत्म किया गया है, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स की बात की जाए, हमने देखा कि जो टेरर फंडिंग के सिलसिले में जो लोग
गिरफ्तार किए गए हैं उनकी प्रॉपर्टी सीज की गई हैं, या जो लोग टेरर को हम ये कह सकते हैं कि मदद कर रहे थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं दूसरी तरफ से ये, जैसा कि पुलिस ने कहा है कि ये कोशिश लगातार जारी है कि जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि शबीर बता रहे थे कि जेकेएलएफ जो कि एक बैंड टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको रिवाइव करने की कोशिश की गई है, पुलिस ट्वीट में ये बताया गया है। और साथ ही जो सेपरेटिज्म है, सेपरेटिज्म को जो धक्का लगा है, सेपरेटिज्म को के खिलाफ जो कार्रवाइयां हुई है उसको एक बार फिर अगर रिवाइव करने की कोशिश की जाती है जैसा कि पुलिस कहती है, तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ी कार्रवाई है। एक हम ये कह सकते हैं कि लगातार एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई भी चांस नहीं लेना चाहती, कोई भी कसर बाकी नहीं रख रही है कि इस बाबत की जितना भी जो टेरर इकोसिस्टम है, चाहे वो मिलिटेंट्स के खिलाफ डायरेक्ट कार्रवाई करनी हो या फिर जो अलगाववाद के साथ जुड़े हुए लोग हों उनके खिलाफ कार्रवाई करनी हो, तो पुलिस अब भी लगातार कोशिश ये कर रही है कि जो भी लोग अमन को दरम बरहम करने के लिए कोई भी कोशिश करें तो उनकी हर कोशिश को नाकाम बनाया जाए। और ये स्टेप उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। जी शब्बीर, मैं आपके पास आ रहा हूं एक और सवाल लेकर। सवाल ये है कि जो लोग भी वहां मौजूद थे, ठीक है कि वो किसी न किसी पूर्व आतंकी या जो एक्स रहे हैं टेररिस्ट, उनसे उनकी रिश्तेदारी थी, लेकिन क्या इसके अलावा भी इन लोगों पर कोई हालिया कोई मामले दर्ज थे पहले से इस तरह के किसी तकरीबी कार्रवाई को लेकर या किसी साजिश या किसी और दूसरे जो है गलत काम को लेकर? या फिर चूंकि बताया तो खबर में ये भी जा रहा है कि ये ईद मिलन पार्टी थी, तो किस तरह से इसे एसरटेन किया गया कि ये मकसद कुछ और था? देखिए विशाल, जो पार्टी थी जैसे मनोज बता रहे थे, ये अलग अलग जगहों के लोग हैं, अलग अलग कामों से इनका ताल्लुक है, लेकिन एक जो इनका लिंक है वो यही है कि ये या ऐसे घरानों से हैं जहां पे सेपरेटिस्ट लीडर जिनके रिश्तेदार हैं, या सीधे तौर पे जैसे यासीन के मुतालिक ये है कि वो एक्स जेकेएलएफ मिलिटेंट था, हालांकि अब कारोबार करता था, अब ताजिर है। लेकिन इनका एक जगह पे जुड़ना और एक मौके पे अलग अलग जगहों से, प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट का बेटा प्रोफेसर गनी भट्ट जेल में नहीं है, वो घर पे हैं, लेकिन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बड़े नेता एक जमाने में रहे हैं। हालांकि उनकी सोच थोड़ी अलग भी थी, लेकिन सेपरेटिस्ट लीडर हैं और जब तक अभी हैं तो उनके बेटे का वहां पे होना, मसरूर अब्बास अंसारी इनमें से एक ऐसा शख्स है जो बहुत एक्टिव रहा है। बाकियों के बारे में अभी पूरी तफसीलात नहीं आ रही है कि वो उनका कितना इन्वॉल्वमेंट बाकी चीजों में रहा है, लेकिन मसरूर अब्बास अंसारी, अब्बास हुसैन अंसारी के जो फर्जंद हैं, वो उनका जम्मू कश्मीर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रुकन रही है, एक उसमें शामिल रही है। मसरूर काफी एक्टिव रहे हैं यहाँ पे इन मामलात में, जो मजहबी मामलात हैं, जैसे जब जुलूस होते थे उनमें उनके दौरान काफी एक्टिव रहे हैं और पुलिस के साथ उनके जो लोग हैं वो एहतजाज करते रहे हैं। इस मामले में जो यहाँ पे आजादारी के जुलूस निकलते हैं वहां तक महदूद है, लेकिन इनका एक साथ जुड़ना जो सर्कमस्टांसेस हैं, जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, वो पुलिस को लग रही है। उसके मुताबिक जब पुलिस ये कहती है कि इतने सारे लोग एक जगह पे जिनका एक ही लिंक है, वो ये है कि वो कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म के साथ किसी न किसी तरीके से जुड़े हैं, तो जाहिर सी बात है कि कुछ तो मामला है। और पुलिस जब ये साफ कहती है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को और जेकेएलएफ को रिवाइव करना चाहते थे, तो आप इसके अलावा कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, जैसा कि यहाँ पे अभी जो पॉलिसी है, सरकार किसी भी सूरत में किसी भी चीज पे, किसी भी सोच को भी पनपने नहीं देना चाहती है जो जिसका ताल्लुक अलहदगी पसंदी से हो। इसी के तहत कोई चूक नहीं, कोई कार्रवाई ऐसी नहीं है जो नहीं की जा रही है, चाहे जमात इस्लामी के खिलाफ हो, चाहे बाकी लोगों के खिलाफ हो। जाहिर सी बात है, जब मसरूर अब्बास अंसारी के जो उनके काफी सारे उनका एक फॉलोइंग है, उनके जो लोग कल से ही बयान दे रहे हैं कि उनको छोड़ा जाए, वो ईद मिलन पार्टी थी, लेकिन पुलिस की राय इसमें अलग है। और पुलिस का ये मानना है कि जो सर्कमस्टांसेस है, जो हालात हैं, जिस तरीके से वहां एक जगह वो जमा थे, उनके पास इनपुट्स हैं और प्राइमा फेशिया जो जाहिरी तौर पे अभी उन्होंने यही कहा है कि ये हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और जेकेएलएफ को ये रिवाइव करना चाहते थे जेएंडके में। जो अब मनोज बता रहे थे कि क्या सूरत हाल हो सकती है, जहां तक जेकेएलएफ का ताल्लुक है, एक जमाना था जब जेकेएलएफ
पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उनको इतना ही दुश्मन तस्वुर किया जाता था मिलिटेंट रैंक्स में जितना बाकी किसी शख्स को जो पाकिस्तान की आईएसआई है। हालांकि शुरुआत में जब आईएसआई ने यहाँ पे मिलिटेंसी शुरू की, जब वहां से पाकिस्तान ने एक बाकायदा मुहिम चलाई, तो सिर्फ पहले जेकेएलएफ को शुरू किया गया, जो पहले से 1977 से एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसका स्ट्रक्चर था, उसका यूज किया गया। और मिलिटेंट 1987 के इलेक्शंस के बाद जो यहाँ पे कुछ एक तबका जमा हो गया था, उनको ट्रेंड किया गया। लेकिन बाद में जिस तरह जब हिजबुल मुजाहिदीन का आया, जो प्रो पाकिस्तान है, जो ये चाहती थी कि जम्मू कश्मीर का ये पूरा हिस्सा इस पे पाकिस्तान का हक है, तो उनके जरिए यहाँ पे जेकेएलएफ के जो कमांडर थे उस जमाने में, जो मिलिटेंट थे, उनको एक एक करके मारा गया। वो भी एक दौर था। फिर 1994 में यासीन मलिक ने बाकायदा सीज फायर ऐलान किया और ये कहा कि अब जी हम हथियारों से नहीं लड़ेंगे, तो वो भी एक दौर हमने देखा। शब्बीर, मैं थोड़ा सा आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पे, और मनोज जी मैं आपके पास आना चाहता हूँ कि जिस तरह से अब आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से वहां पर हालात अक्सर बदलते नजर आ रहे हैं, और लगातार जो पुलिस के बड़े ओहदेदारान हैं वो ये क्लेम भी करते रहे हैं कि इस तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं या तखरीबी कार्रवाइयाँ हैं या आतंकी घटनाएं हैं उनमें लगातार कमी आ रही है, और जो बड़े नाम हुआ करते थे वो तमाम लोग अब वहाँ नहीं है जो आतंकी थे या आतंकी घटनाओं में शामिल थे। तो इस बीच अगर जो पुलिस बता रही है कि ये तमाम लोग 45 के करीब लोग जो है इकट्ठा हुए थे और इनकी सोच यही थी कि फिर से ऐसी कोई बात जो है या ऐसी कोई चर्चा हो या इस तरह की कार्रवाई को शुरू किया जाए, तो इसका मतलब ये है मनोज जी कि कहीं ना कहीं वो सोच अभी जिंदा है, और पुलिस की नजर से देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। मनोज, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? मनोज जी, मेरा सवाल यही है कि ये जो कार्रवाई अभी हुई है, हिरासत में लिए गए 43 लोग, तो इससे जो बात सामने आ रही है इसका मतलब यही समझा जाए कि कहीं ना कहीं सेपरेटिज्म को लेकर के कोई सोच थी वो अभी जिंदा है, और पुलिस ने जो कार्रवाई की है ये एक बड़ी कार्रवाई है इस सोच के खिलाफ। जी हाँ, बिल्कुल विशाल, जैसा कि मैं कह रहा था, अगर आपको आवाज मेरी आ रही हो, आपको आवाज मेरी मिल रही है? जी हाँ, जैसा कि मैं कह रहा था कि जो आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जिस तरह के हालात हमने देखे जम्मू कश्मीर में, जिस तरह की कार्रवाई की गई है मिलिटेंसी को खत्म करने के लिए और टेरर इकोसिस्टम को, सिर्फ मिलिटेंट्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई बल्कि जो टेरर को सपोर्ट करने वाले थे, चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट करते थे, चाहे वो मॉरल सपोर्ट करते थे, या दहशतगर्दों की जो किसी तरह की भी मदद करते थे, तो उनके खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम छेड़ी गई और उसके काफी असरात भी देखे गए, काफी हद तक कामयाबी भी हासिल हुई। तो अब ये जरूरी है, देखें विशाल, जिस तरह से पुलिस ये कहती है कि ये जेकेएलएफ पर सेपरेटिज्म को रिवाइव करने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे, तो उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं एक फोर्स जरूर है जो जिस तरह से कार्रवाई एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है उससे शायद पाकिस्तान और कश्मीर में जो कुछ एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हैं, जो ये नहीं चाहते हैं कि कश्मीर में अमन हो, वो डेफिनेटली ये कोशिशें जरूर करेंगे कि हालात को बिगाड़ा जाए, चाहे वो जेकेएलएफ के रिवाइवल की बात हो, चाहे वो सेपरेटिज्म के रिवाइवल की बात हो। जैसा कि पुलिस ये कह रही है कि ये कार्रवाई इसीलिए की गई है कि ये लोग वहां पर जेकेएलएफ और सेपरेटिज्म को रिवाइव करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जरूर हैं जो कोशिश ये करेंगे कि जो अमन की फजा लौट रही है उसमें कहीं ना कहीं रखना डाला जाए, उसमें एक ऐसी सोच को आगे लेके चला जाए ताकि आम लोगों को ये ना लगे कि अब यहाँ हालात ठीक हो गए हैं। क्योंकि मैं बताऊं आपको विशाल कि जिस तरह के हालात अभी कश्मीर में हैं या जम्मू कश्मीर की यहाँ अगर हम बात करेंगे मजमूई तौर पर, तो हालात अब पुरअमन है। हमने देखा कि किस तरह से अमरनाथ यात्रा बहुत ही आसान तरीके से चल रही है, टूरिस्ट कितने वहां जा रहे हैं कश्मीर वैली के अंदर, यानी जो मजमूई तौर पर जो माहौल है वो पुरअमन है। और जो पाकिस्तान के एजेंट्स है वो पाकिस्तान, चाहे वो कंट्रोल लाइन के उस पार बैठे हैं या कुछ उनके एजेंट्स जो कंट्रोल लाइन के इस पार हैं, जो कश्मीर में मौजूद हैं या जम्मू के कुछ इलाकों में मौजूद हैं, वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर में अमन हो। यही वजह है कि ये कोशिश जरूर हो सकती है किसी भी एलिमेंट की तरफ से कि जो यहाँ पर खत्म किया गया है टेरर इकोसिस्टम, उसको कहीं ना कहीं रिवाइव किया जाए। जिस तरह से पुलिस और बाकी सिक्योरिटी एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है, उससे ऐसा साफ संकेत है एडमिनिस्ट्रेशन का कि अगर कोई भी शख्स या कोई भी ग्रुप कोशिश ये करे कि यहाँ जम्मू कश्मीर में फिर से मिलिटेंसी को बढ़ावा दिया जाए, मिलिटेंसी को हवा दिया जाए, तो उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया।